शरीर पर चोटों की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि मृतक युवक मोहित पांडे का बिस्तरा फिलहाल सुरक्षित किया गया है। इंस्पेक्टर गोमती नगर को सौंपी गई है मामले की जांच। एसीपी करेंगे पुलिस हिरासत में मौत की प्रारंभिक जांच। बता दें कि डीसीपी पूर्वी ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम को भी पत्र भेजा है। पुलिस ने मोहित पांडे को 15 घंटे में फिलहाल आपको बता दें कि हिरासत में रखा था। रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम की आई है उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि उसके शरीर पर चोट के निशान जो है उसकी पुष्टि हो चुकी है। इंस्पेक्टर गोमती नगर को इस पूरे मामले की फिलहाल जांच सौंप दी गई है। पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। पुलिस खुले तौर पर गुंडागर्दी कर रही है। तो बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको जानकारी दे दें, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट में शरीर पर चोटों की फिलहाल पुष्टि हो गई है। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत हुई थी। चिन्हट थाने में मोहित पांडे नामक लड़के की लाकअप में मृत्यु का जो विवाद है उसमें पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं और 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, वहां के जो प्रभारी इंस्पेक्टर हैं उनके सहित 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ योगी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। भाजपा सरकार बनने के बाद दिन पर दिन ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ते चले गए। पिछले 8 साल में 900 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और सरकार हर बार अपराधियों को बचाती नजर आई, चाहे वो पुलिस की वर्दी में घूम रहे अपराधी हो या खुलेआम घूम रहे अपराधी हो। हम इस मोहित पांडे की जो पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है, जिसमें छोटी सी मारपीट की बात थी और मौत जान चली गई, हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। यदि इस घटना की सीबीआई जांच नहीं होती है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, न्याय के साथ नहीं, वो अन्याय के साथ खड़ी है, अपराधियों को बचा रही है। संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। निखिल, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, बड़ा खुलासा हुआ है कि चोटों की पुष्टि हो गई है रिपोर्ट में। पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, क्या देख अपडेट है इस मामले पर अभी? देखिए, मोहित पांडे का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें एक बात साफ है कि मोहित पांडे को चोट लगी थी। अब पुलिस का ये दावा है कि ये चोट मोहित पांडे को जिस विवाद की वजह से उठाकर लाया गया था थाने, उसी विवाद में लगी थी, मारपीट के दौरान लगी थी। पुलिस के कस्टडी में आने के बाद उसके साथ किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई। लेकिन सवाल ज़रूर उठते हैं कि अगर उससे पहले उसके साथ मारपीट हुई थी तो उसका मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? अगर शायद मेडिकल कराया गया होता तो उसकी मौत ना होती, डॉक्टरों को इस बात को जानकारी मिलती कि उसे किसी तरह की इंजरी है। जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है, इसलिए जो विसरा है उसको सुरक्षित कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई जगह चोट के निशान हैं। वो चोट उसके सर पे बताई जा रही है, उसके शरीर में बताई जा रही है। लगभग 10 से 12 ऐसी चोट के निशान बताए गए। तो जो पुलिस का दावा है वो ये है कि चूंकि मोहित पांडे को जिस विवाद की वजह से लाया गया था थाने, जिस विवाद की वजह से थाने पहुंचा था, उस विवाद में चोट लगी थी। लेकिन घरवाले इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ थाने में भी मारपीट की गई, बर्बरता की गई और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में अगर पुलिस मोहित को उठाकर जब लेकर आ रही थी और जब मारपीट हुई होगी तो उस मारपीट से किसी की जान नहीं चली जाएगी। पुलिस की जो गुंडागर्दी है वो साफ तौर पर इसमें देखी जा सकती है, ऐसा आरोप परिजन की तरफ से भी लगाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस लापरवाही थी और शायद यही वजह है कि जो एसएचओ तैनात थे चिन्हट के, उनको हटा दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है और भी इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर गोमती नगर विस्तार को मिली है। तो लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन वो लापरवाही किस स्तर पर हुई इसको लेकर जांच की जा रही है। परिवार वाले लोग इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं। उनका साफ कहना है कि थाने में ही मारपीट मोहित पांडे के साथ की गई और इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी, समय से उसे इलाज भी मुहैया नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो पुलिस अधिकारियों का दावा है कि ये जो मारपीट के निशान हैं ये थाने ले लाने से पहले के हैं। परिवार का आरोप है कि थाने में ले जाने के बाद उसके साथ बर्बरता की गई और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर लगातार उठा रहे हैं
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसको ट्वीट करके पुलिस की बर्बरता पर सवाल खड़े किए गए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। बने रहिए निखिल, आगे भी लगातार